अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मैं बड़ी तवज्जो से कमाल शाह कमांडो की बातें सुन रहा था। उसकी बातें मेरे अज़म को मुस्तहकम कर रही थीं। मेरे अंदर महमूद गजनवी और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह का जज्बा हुर्रियत बेदार कर रही थी। मेरी सारी थकान दूर हो गई। कमांडर उठा और बोला, अब तुम आराम करो। रात को गार के अंदर राइफल शूटिंग की ट्रेनिंग का मरला शुरू हो गया। इसके बाद तुम्हें अंधेरे में चीते की तरह दुश्मन पर झपट कर 1 सेकंड के अंदर अंदर चाकू से उसकी बाईं जानब या दाईं जानब शहरा काटने की ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर फौजी एमुनेशन, डायनामाइट, बॉबी ट्रैप और सुपरमाइंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी तुम 1 घंटा के लिए सो जाओ। 1 घंटे के बाद एक आदमी तुम्हें जगा कर कार में ले आएगा। मैं वाकई मशीन बन गया था। वहीं झोंपड़ी के घास के फर्श पर लेट गया और मुझे नींद आ गई। ठीक 1 घंटा बाद कमांडर का आदमी मुझे जगा कर कार में ले आया। जहाँ चट्टान की दीवार के साथ फासले फासले पर चांदमारी की तरह के निशान बने हुए थे। मेरी राइफल ट्रेनिंग शुरू हो गई। उस जमाने में अभी कलाशनकोव वगैरह नहीं आई थी। 303 की राइफलें और ब्रेन गन्नें, स्टेन गन्नें और मशीन गन्नें ही फौज में इस्तेमाल होती थीं। गार के अंदर राइफल की ट्रेनिंग इसलिए दी जाती थी कि फायर की आवाज़ जंगल में पैदा न हो, क्योंकि ये कमाल शाह का खुफिया ठिकाना था और यहाँ कश्मीरी मुजाहिदीन की नई नस्ल को कमाल की ट्रेनिंग दी जाती थी। 20 रोज़ तक मैं गार के अंदर निशानेबाजी की तरबियत हासिल करता रहा। मैंने इस दौरान ठीक निशाने पर गोली फायर करना सीख लिया। इसमें मेरे शौक कमांडर की आला तरबियत का भी असर था। इस दौरान रात के अंधेरे में जंगल में दुश्मन पर झपट कर पीछे से उसकी गर्दन दबोचने और चाकू से उसकी शेरा काटने की ट्रेनिंग भी होती थी। दरख्त के पीछे आदमी की डमी बनाकर खड़ी कर दी जाती है। डमी की गर्दन पर घुंघरू बांध दिए जाते हैं। मुझे कमांडो चाकू देकर हुक्म देता कि डमी की गर्दन पर आकर इस तरह चाकू चलाऊं कि डमी की आधी गर्दन भी कट जाए और घुंघरू की जरा सी आवाज़ पैदा ना हो। यह बड़ी मुश्किल ट्रेनिंग थी। शुरू शुरू में डमी की गर्दन पर चाकू चलाता तो घुंघरू झंझना उठते। कमांडर की पीछे से करख्त आवाज़ आती है, तुम जंगली लोग को कब अकल आएगा, ट्राई अगेन। कमांडो ट्रेनिंग के दौरान कमाल शाह मुझसे हर किस्म की सख्त कलामी करता था। बस रो देने की कसर बाकी रह गई थी। 2-3 हफ्तों के बाद जाकर मैं इतना माहिर हो गया कि कमांडर हाथ घड़ी में लेकर सेकंड वाली सुई का बटन दबाकर गो कहता और मैं दरख्त के पीछे खड़ी दुश्मन पर चीते की तरह झपट कर उसकी गर्दन दबोच कर इतनी महारत से चाकू फेरता कि आधी गर्दन कट जाती है और क्या मजाल है जो घुंघरू की आवाज़ पैदा होती है। यह सारा काम सिर्फ 3 सेकंड में मुकम्मल हो जाता था। इसके बाद मेरी टॉर्चर बर्दाश्त करने की ट्रेनिंग का मरला आया। कमाल शाह ने मुझे अपने सामने बिठा लिया और कहने लगा, कमांडो घेरे में आकर अगर दुश्मन के काबू में आ जाए तो दुश्मन उसे इतनी गैर इंसानी अजीतें देता है कि एक बार तो बड़े बड़ों का दिल गुर्दा हिल जाता है। दुश्मन एक आम सिपाही से इतनी ज़्यादा पूछ-गुछ नहीं करता, लेकिन अगर कमांडो उसके हाथ आ जाए तो उसकी कोशिश होती है कि कमांडो को इतनी अजीतें दे कि उसके साथ ऐसी दरिंदगी का सलूक करे कि वो घबरा कर अपने साथी कमांडोज के नाम और अपने खुफिया ठिकाने का महल वकूफ़ बता दे। यह दुश्मन की बहुत बड़ी फतह और एक कमांडो की बहुत बड़ी शिकस्त होती है। इस तरह दुश्मन तमाम कमांडोज को ख़त्म करके अपने एमुनेशन डिपो, सप्लाई डिपो, फौजी कन्वोइयों और हज़ारों की फौजी नफरी को तबाह होने से बचा लेता है। हम तुम्हें इतना टॉर्चर नहीं करेंगे कि तुम मर जाओ, मगर इतनी अजीतें ज़रूर देंगे कि तुम्हारा जिस्म उन्हें बर्दाश्त करने का आदी हो जाए। बस हम इतना ही कर सकते हैं। आगे सारा काम तुम्हारे ईमान की कुव्वत ने करना होगा। लेकिन जिस वक्त हम तुम्हें टॉर्चर करेंगे तो इतना ज़रूर याद रखना कि दुश्मन तुम्हें इससे कई गुना ज़्यादा टॉर्चर करेगा। हम तुम्हें ज़िंदा रखेंगे, दुश्मन तुम्हें मारने के लिए टॉर्चर करेगा। अपने मुजाहिद कमांडर और मर्द मोमन कमाल शाह की बातें अब याद आती हैं तो सोचता हूँ कि किस कदर सच्चा इंसान था। उसकी एक एक बात सच्ची थी। अगर मैं उसकी तरबियत की भट्टी से ना निकाला होता तो आज अपनी ज़िंदगी की सच्ची दास्तान सुनाने के लिए शायद ज़िंदा न होता। कमांडर और उस मर्द मोमन ने मेरे जिस्म को, मुल्क को, कौम और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बड़ी से बड़ी अजियत को सह जाने के काबिल ही नहीं बनाया, बल्कि मुझे यह भी सिखाया कि दुश्मन का टॉर्चर, उसकी गैर इंसानी अजीतें जब बर्दाश्त की हद से आगे निकल जाएं तो फिर अपने जिस्म को, अपने शऊर और एहसासात को
اللہ रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी के सपुर्द कर दिया जाता है। कश्मीर के महाज पर 2-3 बार ऐसा हुआ कि दुश्मन ने मुझे ऐसी ऐसी दरिंदा सिफत अजीतें दी कि मुझे महसूस हुआ कि मैं ज़िंदा नहीं रहा, मैं मर गया हूँ, लेकिन मैं ज़िंदा था, सिर्फ अपने कमांडर की हिदायत पर अमल करते हुए, गैर इरादी तौर पर अपने वजूद को, अपने शऊर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले कर दिया था। किस्सा मुख्तसर, कमांडर कमाल शाह के खुफिया ठिकाने पर मेरी कमांडो ट्रेनिंग एक ख़ास मुद्दत बाद ख़त्म हो गई। इस ट्रेनिंग ने मुझे घोड़ा, खच्चर, खरगोश, लोमड़ी, शेर, चीता सभी कुछ बना दिया। सबसे बढ़कर यह कि मुझे एक सच्चा पाकिस्तानी और इस्लाम का शहदाई बना दिया। इस्लाम का शहदाई मैं पहले भी था, लेकिन कमाल शाह की तरबियत ने मुझे शहदाई होने के साथ साथ इस्लाम का सिपाही भी बना दिया। ऐसा बेखौफ सिपाही जो सिर्फ अल्लाह से डरता था, जिसका उठना बैठना, जिहाद करना, दुनियावी मामलात करना सिर्फ अल्लाह और अल्लाह ही के लिए था। मेरे जिस्म में ताकत रोज़ सिर्फ इसलिए मकीन थी कि उसे एक अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया जाए, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अमानत थी। ये उस मर्द मोमिन की तरबियत का असर था कि जब मैं कश्मीर के महाज पर दुश्मनों से लड़ रहा था और मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे खुदा मेरे साथ है, जैसे कि फरिश्ते मेरे साथ मिलकर काफिरों के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। कमाल शाह के यहाँ मैंने 6 महीने गुजारे। ये कमांडो ट्रेनिंग के लिए कोई अरसा नहीं था, मगर इतनी मुद्दत में ही उसने मुझे एक मुकम्मल कमांडो और एक सरफरोश मुजाहिद बना दिया। मैं अगर लोहा था तो कमांडर ने मुझे फौलाद बना दिया। मैं ये नहीं बताऊंगा कि ट्रेनिंग के दौरान मुझे अजियत के किन किन मरहल से गुजारा गया। सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर मेरे अंदर जज्बा ईमानी जिंदा न होता तो मैं इस मरले पर ट्रेनिंग अधूरी छोड़कर भाग गया होता। उस मर्द मोमन ने मेरे जिस्म को फुला दिया और अस्पात से भी ज़्यादा मजबूत बना दिया। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर नारा लगाकर किसी चट्टान को ज़ोर से मुक्का मारूंगा तो कम अज़ कम एक बार अपनी जगह से ज़रूर हिला दूंगा। मैं ऊँट की तरह एक बार पानी पीकर 2 दिन बगैर पानी के जिंदा रह सकता था। मैं जंगल के पत्तों और पौधों की जड़ों से खुराक हासिल करना जान गया था। मैं घोड़े की तरह कई कई मील दौड़ सकता था, खच्चर की तरह कई मन बोझ सर पर रखकर कई कई मील तक पैदल चल सकता था, पहाड़ी बकरे की तरह उठी हुई चट्टानों पर चढ़ सकता था, दुश्मन पर चीते की तरह यारी के साथ अचानक हमला करके शहर काट सकता था, खरगोश की तरह दुश्मन को करीब आता देखकर अपने आप को झाड़ियों में छुपा सकता था। मैंने अपना सांस कमांडो ट्रेनिंग में इतना पक्का कर लिया था कि पानी में मुंह लगाकर पानी के अंदर काफ़ी देर तक बैठा रह सकता था। मुझ में इतनी सलाहियत पैदा हो गई थी कि बंदर की तरह दरख्तों से दरख्तों पर पलंगता हुआ जंगल के दूसरे किनारे तक पहुंच सकता था। मेरी जिस्मानी ट्रेनिंग के साथ साथ कमांडर कमाल शाह ने मेरी रूहानी तरबियत भी की। उन्होंने मेरी रूह को भी ताकतवर और ताबनाक बना दिया था। उन्होंने मेरे जिस्म को तमाम अलैशों से पाक करके मेरी निगाह को पाक और किरदार को बेबाक बना दिया था। वो रूहानी तरबियत के दौरान अक्सर ये अल्फाज दोहराया करते थे, जवान, मैं तुझे अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत का सही रखवाला बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इस्लाम और मुसलमानों की इज्जतों के रखवाले बन जाओ। तुम पाकिस्तान की सरहदों को पहचान जाओ। तुम अपने फ़र्ज को पहचानो। तुम अपने दुश्मन को पहचान जाओ। मैं तुझे सुल्तान महमूद गजनवी और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की सिपा का मुजाहिद बनाना चाहता हूँ। और जब मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हुई तो रूहानी और जिस्मानी तौर पर मेरे अंदर सुल्तान महमूद गजनवी और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की फ़ौज के सिपाही का जज्बा पैदा हो चुका था। कमांडर ने मेरा निशाना इतना पुख्ता कर दिया था कि मेरी गोली पहाड़ की चोटी के दरख्त पर बैठे हुए परिंदे को निशाना बना देती थी। जब मेरी ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई तो कमाल शाह ने असर की नमाज मुझे हस्बे मामूल अपने साथ ही पढ़ी। नमाज के बाद उनके ख़ास आदमी गार से चले गए तो उन्होंने इशारे से मुझे बैठने को कहा। मैं वहीं बैठा रहा। जब गार में मैं और कमाल शाह अकेले रह गया तो उन्होंने कहा, जवान, तुम्हारी कमांडो ट्रेनिंग अभी पूरी तरह मुकम्मल नहीं हुई, उसका आखिरी मरला बाकी है। मैंने बड़े अदब से अर्ज़ की, कमांडर आप हुक्म करें, मैं हाजिर हूँ। अब मेरे अंदर वो पहले दिन वाली बात नहीं थी। पहले मैं उनकी ट्रेनिंग से घबरा कर भाग जाने की तरकीबें सोचता था, मगर मेरे जज्बा जिहाद ने मुझे रोक रखा। अब वो बात नहीं थी। अब मैं चाहता था कि कमाल शाह से, उस मर्द मोमन से जिस कदर ताकत ईमानी और तरबियत कामिल हासिल कर सकूं, हासिल कर लूँ। चुनाचे जब उन्होंने कहा कि अभी मुझे ट्रेनिंग के एक आखिरी मरले से भी गुजरना होगा
तो मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे कोई शख्स जिसने मुझे अपना सारा खजाना सौंप दिया हो कह रहा हो कि अभी तुम्हें कुछ ज़रो जवाहरात देने बाकी रह गए हैं, वो भी ले लो। कमाल शाह साहब मुझे शहर की खाल से उठाकर अपने साथ गार के पीछे ले गया। यहाँ दीवार के अंदर एक छोटी सी कोठड़ी बनी हुई थी। कमाल शाह ने अंदर जाकर लालटेन रोशन कर दिया। मैं भी कोठड़ी में आ गया। दीवार के साथ लकड़ी का एक छोटा सा संदूक पड़ा था जिसको ताला लगा हुआ था। शाह ने अपनी जैकेट की जेब से चाबी निकालकर संदूक को खोला। फिर उसमें से चमड़े की एक छोटी सी थैली निकाली। थैली का मुंह तस्मे से बंद किया हुआ था। वो मुझे वापस गार में अपनी नशिस्तगाह में ले आए। मुझे सामने बिठा लिया और कहा, अभी बाहर शाम का वक्त है। तुम्हारी ट्रेनिंग का आखिरी मरला यह है कि तुम इस वक्त जंगल में जाओगे। तुम उस जंगल से अच्छी तरह वाकिफ हो गए हो जहाँ बांस के झुंड वाला टीला है। उस टीले के पार करौंदे की छोटी पहाड़ियों वाला जंगल है। उसे हम करौंदा बन कहते हैं। यह जंगल हमने तुम्हें जानबूझकर नहीं दिखाया था ताकि आज अपनी तरबियत के आखिरी मरले में तुम वहां जाओ तो वो जंगल तुम्हारे लिए बिल्कुल अजनबी हो। उस जंगल में छोटे छोटे बेशुमार टीले हैं जो सैकड़ों मील तक शुमालन जनूबन फैले हुए हैं। उन ही टीलों के दरमियान एक जगह मुगलों के ज़माने से पहले की एक बावली है। बावली समझते हो ना? बादशाहों के ज़माने में जब उमरा वज़रा और बादशाह शिकार पर जाते थे तो कभी कभी उनकी बेगमात और ख़ानदान शाही की ख़वातीन भी उनके हमरा होती थीं। जंगल में उनके गुस्ल वगैरह के लिए उनके पुराने कपड़े धोने के लिए किसी ज़मीन दोज कुदरती चश्मे के गिरदा गिर्द पत्थरों की दीवार खड़ी करके अंदर चश्मे तक सीढ़ियाँ बना दी जाती थीं। ऊपर छत डाल दी जाती थी ताकि शाही ख़वातीन वहाँ आज़ादी और हियादारी से नहा सकें और उनकी लौंडियाँ और नौकरानियाँ उनके उतारे हुए कपड़े वगैरह धो सकें। बादशाहों का ज़माना गुजर गया तो ये बावलियाँ वीरान हो गईं। ऐसी ही एक बावली करौंदा बन की पहाड़ियों में भी है। तुम्हें रात के अंधेरे में उस वीरान बावली को तलाश करना है। उस बावली के अंदर नीचे पानी तक सीढ़ियाँ उतरती हैं। उस बावली के अंदर से खुफिया सुरंग जंगल के दूसरे हिस्से की तरफ जाती है। उस सुरंग में एक जगह चट्टानी दीवार में एक शगाफनुमा कोठड़ी बनी हुई है। उस कोठड़ी में दीवार के साथ हिंदू की एक देवी हवला देवी का छोटा सा बुत लगा हुआ है। उस बुत के बारे में हिंदू ने मशहूर कर रखा था कि जो कोई मुसलमान उस बुत के पास जाएगा हौला देवली उसे जलाकर राख कर देगी। मगर मैं एक रात वहाँ गया और हौला देवी के बुत को तोड़कर उसका सर अलग करके अपने साथ रस्सी से बांधकर जमीन पर घसीटता हुआ यहाँ ले आया। अब मैं उस बुत के सर को कमांडो ट्रेनिंग के आखिरी मरले के लिए इस्तेमाल करता हूँ। हौला देवली के बुत का धड़ जो 6-7 इंच का है मैंने वहीं रहने दिया है। उसे मैंने वहीं पत्थरों के नीचे छुपा कर रख दिया है। फिर कमाल शाह ने थैली खोलकर उसमें से हौला देवी के बुत का सर निकाल कर मुझे दिखाया। ये औरत का क्रिकेट के गेंद जितना बड़ा पत्थर का सर था। उसका रंग सिंदूरी था। आंखें, नाक और मोटे मोटे होंठ बने हुए थे। कानों में सिर्फ सुराख थे। उनमें कोई बिंदे वगैरह नहीं बनाए गए थे। पत्थर को तराश कर बाल बनाए गए थे। दरमियान में से मांग निकली हुई थी और पीछे पत्थर ही का छोटा सा जोड़ा बना हुआ था। शक्ल और सूरत से यह देवी कोई डैन वगैरह नहीं लग रही थी। वो गर्दन से टूटी हुई थी। कमाल शाह ने कहा। मैंने नारा मारकर उसके मुंह पर जोर से मुक्का मारा था और उसकी गर्दन टूट गई थी। मैं उसे अपने बुत शिकने की यादगार के तौर पर अपने साथ ले आया था। फिर जब मैंने यहाँ कश्मीरी मुजाहिदीन को कमांडो ट्रेनिंग देने का सिलसिला शुरू किया तो मैंने इस बुत को भी कमांडो ट्रेनिंग के कोर्स में शामिल कर लिया। तब मैं एक बावली में वापस गया और सुरंग में जाकर हौला देवी के बुत का धड़ भी दीवार में से उखाड़ कर उसे वहीं एक जगह पत्थरों में छुपा दिया। अब तुम्हें रातों रात उस बावली में जाना है। बावली की सुरंग तलाश करके सुरंग के अंदर हौला देवी की कोठड़ी ढूंढनी है और वहां से उस बुत का धड़ लाकर मुझे देना है। जब तुम उस बुत का धड़ लाकर मुझे दे दोगे तो तुम्हारी ट्रेनिंग का आखिरी मरला भी मुकम्मल हो जाएगा। फिर तुम पूरे कमांडो बन जाओगे और मैं तुम्हें जिहाद कश्मीर में शामिल होने की बाकायदा इजाज़त दे दूंगा। उस बुत के सर को गौर से देख लो। उसके धड़ पर भी इस किस्म का सिंदूरी रंग भरा हुआ है। तुम्हें सिर्फ अपने साथ कमांडो चाकू ले जाने की इजाज़त होगी। अब तुम निकल जाओ। मैं कुछ कहने लगा तो कमाल शाह एकदम फौजी इंस्ट्रक्टर बन गया और करख्त आवाज़ में कहा, तुम अभी जाएगा और रातों रात वापस उस बुत का धड़ लाकर मुझे देगा।
आगे से बोलने का कोई मकाम ही नहीं था। मैं यस कमांडर कहकर तेज तेज कदम उठाता वहां से निकलकर अपने झोंपड़े में आया। वहां से मैंने अपना कमांडो चाकू लिया और जंगल की तरफ चल पड़ा। अभी पूरी तरह से रात का अंधेरा नहीं फैला था। आसमान पर डूबते सूरज की थोड़ी लाली मौजूद थी, जो बड़ी तेजी से रात की स्याही में तब्दील हो रही थी। ये सारा जंगल और जंगल के रास्ते मेरे जाने पहचाने थे। मैं 6 महीनों की कमांडो ट्रेनिंग के दौरान इस जंगल के एक एक दरख्त के एक एक झाड़ी से वाकिफ हो गया था। सिर्फ करूंदे का जंगल मेरे लिए बिल्कुल नया था। उसे कमाल शाह ने जानबूझकर सिर्फ आज के दिन के लिए मेरी निगाहों से उछल कर रखा था। मैंने बड़ी आसानी से जंगल का पहला इलाका तय कर लिया। आगे वो जंगली रास्ता आ गया, जो कमांडो ट्रेनिंग के लिए झाड़ियाँ काट कर बनाया गया था और जो उस तालाब की तरफ जाता था जिसमें मेरे कमांडर ने मुझे धक्का दिया था। कमांडर ने बताया था कि यहाँ से जनूब की जानब एक टीले की चढ़ाई है, जिसकी दूसरी जानब वो वादी है जहाँ मुझे 6 माह तक खच्चर की तरह दौड़ाया गया था। मैं तालाब को छोड़कर जनूब वाले टीले की चढ़ाई चढ़कर वादी में आया तो रात का अंधेरा पूरी तरह छा गया था। मगर अब रात चाहे कितनी गहरी हो, उसका अंधेरा मेरे रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता था। कमाल शाह कमांडर की तरबियत ने मुझे अंधेरे में चीज़ों को देखने का आदी बना दिया था। मैं वादी के एक पगड़ डंडी पर जनूबी टीले की तरफ चलने लगा। कमांडो चाकू खोलकर मैंने अपने हाथ में पकड़ रखा था। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो जंगल से मुझे बड़ा डर लगता था, मगर अब यह डर खौफ उतर चुका था। मेरे अंदर ऐसा एतमाद पैदा हो गया था कि अगर शेर भी मुझ पर हमला कर दे तो मरने से पहले मैं उसे भी जिंदा न छोड़ता। टीले की चढ़ाई आ गई। अंधेरे में ढलान पर उगी हुई जंगली झाड़ियों के छोटे झुंड मुझे साफ नजर आ रहे थे। उस टीले के पार वो जंगल था जिससे मैं अभी नाशना था और जहां मुझे होला देवी की बावली को तलाश करना था। यह शुरू रात थी। दरख्तों में किसी किसी परिंदे की आवाज़ आ जाती थी। मेरी बाएं जानब नीचे वाजी में 2-3 गीदड़ चिल्लाते हुए गुजर गया। मैं टीले की दूसरी जानब आ गया। यहाँ सिर्फ एक तरफ खड़े होकर मैंने अंधेरे में आंखें सुखाड़ कर जायजा लिया। यह जंगल जरा मुख्तलिफ था। इसमें कहीं भी दरख्तों के घने झुंड नहीं थे। दूर दूर इक्का दुक्का दरख्त नजर आ रहे थे। घास जगह जगह उगी हुई थी। कहीं काली सियाह चट्टानों के हेवले भी दिखाई दे रहे थे। चलने के लिए कोई पगड़ डंडी वगैरह भी नहीं थी। मैं अल्लाह ताला का नाम लेकर जुनूब की सिमत चल पड़ा। झाड़ियाँ और घास मेरा रास्ता रोकते तो मैं चाकू से उन्हें साफ करके गुजर जाता। काफ़ी दूर तक चलने के बाद ज़मीन पर ऊंची ऊंची घास खत्म हो गई। तारीकी में जगह जगह ज़मीन से उभरे हुए नुकीले पत्थर ही पत्थर थे। मैं एक पत्थर पर ज़रा दम लेने के लिए बैठ गया। मैंने अपनी सारी तवज्जो अपने सांस पर मरकूज करते हुए अपनी एक खास सलाहियत को बेदार किया। यह सलाहियत कई माह की मशक्क़त के बाद कमाल शाह ने मेरे अंदर पैदा की थी। इसकी मदद से मैं जानवरों की तरह फिजा में पानी की बू सूंघ लेता था। मैंने एक बार अपना ज़रा सा सांस बाहर निकाल कर आहिस्ता आहिस्ता सांस को ऊपर खींचने लगा। मैं रुक रुक कर सांस खींच रहा था। पानी की बू 1 सेकंड से भी कम मुद्दत के लिए मुझे महसूस हुई और गायब हो गई। मैंने इस अमल को 6-7 मरतबा दोहराया। हर बार बहुत सी कलील वक्फे के लिए पानी की अजीब सी बू महसूस होती है, फिर गायब हो जाती है। मैंने बड़ी जिद्दोजहद के बाद उस बू की सिमत का तयन किया और उस तरफ चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद मैं रुक जाता और पानी की बू महसूस करने की कोशिश करता और जिस सिमत से वो बू आ रही थी उस तरफ अंदाजे से रवाना हो जाता। इस दौरान पथरीला मैदान ख़त्म हो गया था और मैं छोटे से टीले के दामन में पहुंच गया था। अंधेरे में मेरी आंखें चीते की आंखों की तरह कभी सुगड़ कर और कभी पूरी फैल कर चीज़ों को देखने की बराबर कोशिश कर रही थीं। मुझे अपनी ज़रूरत के मुताबिक सब नज़र आ रहा था। दूर कुछ दरख्त खड़े थे, उनके दरमियान मुझे एक दीवार साए की तरह नजर आई। मैं उस तरफ चलते चलते करीब आया तो मालूम हुआ कि यह एक 4 दीवारी है। इसकी पिछली जानब गया तो वहाँ सीढ़ियाँ नीचे अंधेरे में उतरती थीं। यहाँ पानी की मरतूब बू साफ महसूस हो रही थी। यकीनन मैं करौंदे बन की होला देवी वाली बावली पर पहुंच गया था। मैंने झांक कर नीचे देखा। सीढ़ियाँ नीचे अंधेरे में जाकर गुम हो गई थीं। नीचे इस कदर गहरा अंधेरा था कि मैं भी अंधेरे में कुछ न देख सका। मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम लिया, कलमा शरीफ पढ़ा और सीढ़ियाँ उतरनी शुरू कर दी। सीढ़ियाँ ख़त्म हुई तो मुझे सियाह अंधेरे में पानी के एक हौज़ की झलक सी दिखाई दी।
ये बावली थी। कमांडर ने कहा था कि उस बावली में खुफिया सुरंग को रास्ता जाता है। मैं दीवार के साथ हाथ लगाए आहिस्ता आहिस्ता हौज के किनारे किनारे चलने लगा। एक अजीब हैबतनाक माहौल था। अगर मैं तरबियत याफ्ता कमांडो न होता तो खौफ से बेहोश हो गया होता, लेकिन मैं बड़े एतमाद के साथ आगे बढ़ रहा था। एक जगह दीवार ख़त्म हो गई। मैंने टटोल कर देखा। दीवार में देरे की शक्ल का एक शगाफ था। यह सुरंगी हो सकती थी। मैंने शगाफ में झांक कर देखने की कोशिश की, मगर मुझे दूसरी तरफ कुछ नजर न आया। मैं शगाफ में दाखिल हो गया। मेरे पांव छोटे छोटे पत्थरों पर पड़े जो सुरंग के अंदर बिखरे हुए थे। मैं एक हाथ सुरंग की दीवार पर रखकर कदम कदम आगे बढ़ने लगा। मुझे सुरंग में उस कोठरी तक पहुंचना था जिसकी दीवार में होला देवी का बुत लगा हुआ था और जिसका सर काट कर कमांडो कमाल शाह अपने साथ ले गया था, और बुत का धड़ उसने वहीं पत्थरों में छुपा दिया था। मुझे उस धड़ को लेकर वापस कमाल शाह के पास जाना था। कमांडर कमाल शाह ने कहा था कि देवी की मूर्ति वाली कोठरी दीवार में एक गहरे शगाफ की तरह है। वो कोई बाकायदा कोठरी नहीं है। बहरहाल मैं सुरंग में आ गया था। होला देवी की मूर्ति वाला शगाफ भी दीवार में होगा। मैं दीवार को अब दोनों हाथों से टटोल टटोल कर आगे बढ़ रहा था। घुप अंधेरे में भी मुझे थोड़ा थोड़ा सा नजर आने लगा था। आखिर मुझे दीवार का शगाफ मिल गया। मैंने शगाफ की अंदरूनी दीवार पर हाथ फेरा तो महसूस हुआ कि वहाँ कोई मूर्ति लगी हुई थी जिसे कुरज कर उखाड़ा गया है। मैं अपने टारगेट पर पहुंच गया था। यही होला देवी की मूर्ति वाला शगाफ था। मैं पत्थर की ढेरी को तलाश करने लगा जिसमें कमाल शाह ने मूर्ति के धड़ को छुपा दिया था। जरा सी कोशिश के बाद मेरा पांव पत्थर की एक ढेरी से टकराया। मैं वहीं बैठ गया और पत्थरों को इधर उधर हटाने लगा। नीचे से होला देवी के बुत का छोटा सा धड़ निकल आया। मैंने हाथ फेर कर देखा, उसका सर गायब था। मुझे अपनी कामयाबी पर बड़ी खुशी हुई। मैंने अपने कमांडो ट्रेनिंग के आखिरी मरले को भी कामयाबी से मुकम्मल कर लिया था। मैंने मूर्ति का धड़ बगल में दबाया और सुरंग में वापस मुड़ा। मुझे महसूस हुआ कि मूर्ति का धड़ थोड़ा थोड़ा गर्म है। मैंने ख्याल किया कि हो सकता है पत्थरों में दबी रहने की वजह से हल्की हल्की गर्माइश पैदा हो गई हो। सुरंग से मैं बावली के हौज पर आ गया। मैंने अपना रुख सीढ़ियों की तरफ कर लिया और दीवार के साथ लगकर चलने लगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई 15-20 कदम चलने के बाद सीढ़ियाँ आती थी। मैं दीवार के साथ 50-60 कदम तक चलता गया, मगर सीढ़ियाँ न आई। मैंने सुरंग को दीवार को टटोल कर देखा। दीवार वही थी जिसके साथ लगकर मैं सुरंग तक गया था। मैं आगे चल पड़ा। मजीद 50 कदम तक चलता गया, मगर सीढ़ियाँ न आई। दीवार ख़त्म ही नहीं हो रही थी। कुछ कदम दीवार के साथ और चला तो सुरंग आ गई। यह वही सुरंग थी जिसमें मूर्ति का धड़ लेकर अभी अभी निकला था। या अल्लाह, ये क्या माजरा है। मैं सोचने लगा, सीढ़ियाँ जो ऊपर जाती हैं कहाँ गायब हो गई हैं। मैंने बावली की दीवार के साथ चलते हुए 4-5 चक्कर लगाए। हर बार सुरंग आ जाती, सीढ़ियाँ नहीं आ रही थीं। मुझे कैसे यकीन आता कि दीवार में ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ गायब हो गई हैं। मैं वो सीढ़ियाँ उतर कर ही नीचे बावली के हौज पर आया था। तो क्या मेरे साथ कोई जादू तिलिस्म का खेल हो रहा है। जादू अपनी जगह पर बरहक, मगर मैं तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था कि जादू का असर मुझ पर भी हो सकता है और जादू के जोर से किसी मकान की सीढ़ियाँ भी गायब हो सकती हैं। लेकिन यह बात एक हकीकत की तरह मेरे सामने थी कि दीवार में सीढ़ियाँ गायब हो चुकी थीं। मैंने बार बार बड़ी अच्छी तरह से चार दीवारी को टटोल टटोल कर और घूर घूर कर देखा। मुझे कहीं ऊपर जाती सीढ़ियाँ न मिली। हर बार सुरंग का ध्यान आ जाता था। होला देवी की मूर्ति पत्थर का बगैर सर के धड़ मेरी बगल में था। मैं तंग आकर सुरंग के ध्यान पर बैठ गया और सोचने लगा कि यह सब कुछ क्या हो गया है। वहाँ अंधेरा इतना गहरा था कि मुझे हौज के पानी की सतह की धुंधली सी झलक ही दिखाई देती थी। गौर से देखने पर भी कुछ नजर नहीं आता था। फिजा में हबस था और एक जगह पर बंद पानी की बू रची हुई थी। मुझे ख्याल आया कि सुरंग में चलकर देखना चाहिए, शायद उसमें आगे जाकर कोई रास्ता ऊपर निकलता हो। मैं उठा और सुरंग के अंधेरे में एहतियात से कदम उठाता चल पड़ा। मेरा एक हाथ दीवार के साथ लगा था। मैं उस शगाफ तक आ गया जिसकी दीवार में होला देवी की मूर्ति हुआ करती थी। मैं शगाफ से भी आगे निकल गया। सुरंग भी आगे बढ़ रही थी। कई जगहों पर मकड़ियों के जाले मेरे मुंह को लगे। मैंने हाथों से उन्हें साफ किया
اور قدم قدم چلتا چلا گیا۔ کچھ دور جا کر سرنگ ایک طرف مڑ گیا، میں بھی سرنگ کے ساتھ ہی اس طرف مڑ گیا۔ میں اندھیرے میں بہت دیکھ بھال کر چل رہا تھا، میرا ہاتھ دیوار سے ٹکرایا، سرنگ یہاں آ کر بند ہو گئی تھی۔ میرے آگے سرنگ کی چٹانی دیوار تھی۔ کچھ دیر وہیں کھڑا سوچتا رہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں سرنگ کے نیچے بولی کی چار دیواری میں قید ہو کر رہ گیا تھا۔ یہاں سے باہر نکلنے کا بظاہر کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن میرا دل اسے ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ کسی حسیب یا بھوت پریت کی شرارت ہے۔ میں نے اس قسم کے تہمات کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ اگر حسیب اور بھوت پریت کا کوئی وجود تھا بھی تو میرے اندر ایمان کی اتنی زبردست طاقت تھی کہ وہ میرے قریب پھٹک بھی نہیں سکتا تھا۔ میں وہیں خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گیا اور خدا سے دعا مانگی کہ رب العالمین، میں تیرا حقیر بندہ ہوں، اسلام کے نام پر جہاد کرنے نکلا ہوں، کافروں کے ملک میں ہوں۔ اگر یہاں کافروں نے کوئی جادو ٹونا کیا ہوا ہے تو مجھے اسے محفوظ رکھنا اور مجھے سیدھا راستہ دکھانا۔ اللہ کے حضور دعا مانگنے کے بعد مجھے اپنی روح میں ایک حیرت انگیز توانائی محسوس ہوئی۔ میری روح اور جسم دونوں پہلے سے زیادہ توانا ہو گیا۔ میں سرنگ میں واپس مڑا تو اچانک ایک ہلکی سی خوشبو محسوس ہوئی، جیسے خوشبو کی ایک لہر میرے قریب سے ہو کر نکل گئی ہو۔ میں ایک لمحے کے لیے وہیں رک گیا۔ یہ خوشبو چنبیلی کی خوشبو تھی۔ میری چھوٹی شہید بہن کلثوم سر میں چنبیلی کا تیل لگاتی تھی تو یہی خوشبو لگایا کرتی تھی۔ کیا میری بہن کی روح میرے پاس ہی ہے؟ اپنی شہید بہن کو یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ دوبارہ خوشبو نہ آئی۔ میں سرنگ میں سے نکل کر بولی کے حوض کے پاس آ گیا۔ حوض کے پانی کی سطح اندھیرے میں دھندلی دھندلی نظر آ رہی تھی۔ دیوار کو ٹٹول ٹٹول کر آگے بڑھا تو ایک جگہ دیوار غائب تھی۔ میں نے بیٹھ کر زمین پر ہاتھ لگایا تو حیران رہ گیا۔ یہ سیڑھیاں تھیں جو اوپر جا رہی تھیں۔ میں نے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور سیڑھیاں چڑھ کر بولی کی چار دیواری سے نکل آیا۔